ओके। नमस्कार दोस्तों। प्रीवियसली हमने क्या स्टार्ट किया था, मेमोरी ग्लैंड, जो कि इंट्रोडक्शन, सिचुएशन, एक्सटेंट एंड डीप रिलेशन तक कवर कर लिया था। इस डायग्राम को ही अपन अब थोड़ा सा इसको एनलार्ज करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं इसी व्यू में। ठीक है, लेटरल व्यू है, फ्रंट व्यू हमने देख लिया था। ठीक है, चलिए पहले स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ, उसके बाद अपन आगे की बात करते हैं। ओके, इस स्ट्रक्चर पर फोकस कीजिए आप। आउटर साइड में क्या होगा, स्किन। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड को चारों साइड से कौन कवर करके रखता है, कौन सा स्ट्रक्चर, स्किन। ये स्किन ही मैंने दिखाया है अभी इसके अंदर अपन नहीं गए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं अपन। तो ये आउटसाइड में आपको क्या दिख रही है, मैंने बस डार्क किया है। ठीक है, तो इसमें हमें तीन स्ट्रक्चर देखना है। पहला स्ट्रक्चर हमें क्या देखना है, फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट में फर्स्ट पॉइंट क्या देखना है अपन को, स्किन। सेकंड पॉइंट हमें क्या कवर करना है, पैरेन्काइमा। और थर्ड पॉइंट हमें कवर करना है स्ट्रोमा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पैरेन्काइमा। ठीक है, जो फंक्शन हमने देखे थे ना, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड एजेक्शन ऑफ मिल्क, वो यहीं पर आपको समझ में आएगा। पहला पॉइंट कवर करते हैं स्किन। स्किन में आपको दो चीज़ें देखनी है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या देखोगे आप, एक तो निप्पल, पहला पॉइंट निप्पल देखेंगे और दूसरा देखेंगे एरियोला। ये स्किन के ही रूपांतरण है ना, मतलब स्किन का ही स्पेशल फीचर है ये एरियोला। ठीक है, ये पार्ट इस पे समझते हैं। ये कॉनिकल प्रोजेक्शन क्या है, ये निप्पल। इस डायग्राम में देखो आप, इस पार्ट में ये वाला पार्ट अपन ने देखा था ना, ये क्या है, चारों साइड से एक पिगमेंटेड एरिया है, सर्कुलर एरिया है, जिसे हमने क्या बोला, एरियोला। और एरियोला के बिल्कुल ये पॉइंट में दिख रहा है आपको। ये कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, निप्पल। इसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एक स्ट्रक्चर इसमें और मेंशन कर देते हैं, फिर उसके बाद अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया क्या स्ट्रक्चर, निप्पल। देखो बेटा, निप्पल है। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें क्या बोलोगे आप, या क्या मेंशन करोगे निप्पल में, क्या है, ये कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है। ये साइड व्यू देख रहे हैं अपन, ठीक है ना। फ्रंट व्यू में कुछ ऐसा आपको दिखाना पड़ेगा, ये है फ्रंट व्यू। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या, ये कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, निप्पल। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बेटा। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो सेंटर इसका, जहाँ पर ये निप्पल प्रेजेंट है, सेंटर कुछ ऊपर की ओर है ना। मतलब ये सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता, जस्ट बिलो द सेंटर। कहाँ पर, जस्ट बिलो द सेंटर, सेंटर के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है। वो कौन सी, कहाँ पर होगा, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस।
आप देख सकते हो, ठीक है। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट होता है। प्लस एक और चीज़, ये अगर अपन सेंटर पार्ट समझते हैं बॉडी का, ये पेन, ये वाला, तो इस पार्ट से मीन्स मिड लाइन से कितनी दूरी पर होगा निपल? 10 सेंटीमीटर दूरी पर होगा मिड लाइन से। पहला पॉइंट इसमें क्या बताना है, ये कोनिकल प्रोजेक्शन होता है, स्किन का ही एक पार्ट है ना। स्किन के स्पेशल फीचर हैं दोनों, एरियोला और निपल। जनरली स्किन तो पूरी चारों तरफ से मेमरी ग्लैंड को कवर करके रखती है, एक बात। दूसरी बात, इसमें दो स्पेशल फीचर अपन को देखने को मिलते हैं, एक तो एरियोला पिगमेंटेड पार्ट और दूसरा कोनिकल पार्ट जिसे हमने क्या कहा, निप्पल। तो ये है निप्पल, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट है? पहला तो सेंटर से कुछ नीचे। अब वो कुछ नीचे कहाँ पर होगा? फोर्थ कोस्टल इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट होता है। प्लस मिड लाइन से, मिड लाइन से अगर अपन स्टर्नम से एक सेंटर लाइन लें तो उस मिड लाइन से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रेजेंट होता है। क्लियर? इस पार्ट को, या कहना चाहिए ये क्या बना दिए मैंने, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं ये, ठीक है। ये कौन से स्ट्रक्चर हैं? ये लैक्टिफेरस डक्ट होती हैं जो निप्पल को पियर्स करती हैं। क्या होती हैं? लैक्टिफेरस डक्ट। अब देखो यहाँ पर ये जो कौन से स्ट्रक्चर हैं, ये है लैक्टिफेरस डक्ट, ये वाला पॉइंट। कितनी होती हैं संख्या में ये? 15 से 20। 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट किसको पियर्स करती हैं? निप्पल को। मतलब यहाँ पर ये ओपन होती हैं। तो ये पिंक कलर में हमने क्या दिखाया है? लैक्टिफेरस डक्ट। आउटर साइड में ये स्ट्रक्चर क्या है? स्किन। ये पार्ट है स्किन, और स्किन के स्पेशल फीचर में हम क्या देख रहे हैं? पहला पॉइंट निप्पल। दूसरा पॉइंट क्या बताया हमने यहाँ पर? ये इनको कौन पियर्स करती हैं? 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट। देखो लैक्टिफेरस डक्ट ये होती हैं, ठीक है। ये लैक्टिफेरस डक्ट हो गई। दूसरा पॉइंट अपन यहाँ पर और क्या बताएंगे? इसमें स्मूथ मसल फाइबर कंटेन होते हैं। किस पार्ट में? निप्पल वाले पार्ट में। वो स्मूथ मसल फाइबर कौन कौन से होंगे? देखो यहाँ पर आप बता दो कि निप्पल में कौन से स्मूथ मसल फाइबर कंटेन होते हैं। स्मूथ मसल फाइबर्स, देखो बेटा, एक मिनट, फाइबर्स इसको पूरा कर देते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। वो दो प्रकार के मसल फाइबर होंगे, एक तो सर्कुलर और दूसरे लॉन्गिट्यूडिनल। मैं निपल की बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। ये दो प्रकार के स्मूथ मसल फाइबर कंटेन होते हैं, एक तो सर्कुलर होते हैं और दूसरे लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। इन मसल फाइबर के कॉन्ट्रैक्ट होने से, ठीक है, इन मसल फाइबर के कॉन्ट्रैक्ट होने से निपल की क्या क्या स्थिति होती हैं? या तो स्टिफ रहेगा या फ्लैटन रहेगा। तो सर्कुलर फाइबर जब क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ध्यान रखना बेटा, तो निपल की स्थिति क्या होगी? स्टिफ। देखो बेटा, यहाँ पर 1 बाय 1 आप समझते चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। स्टिफ होंगे सर्कुलर फाइबर जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब लॉन्जिट्यूडनल फाइबर क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तब निपल कैसे हो जाते हैं? फ्लैटन। ये दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। प्लस इस पार्ट में ही, निप्पल वाले पार्ट में ही ध्यान रखना कि कुछ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड और सीवेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड एंड सीवेसियस ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? निप्पल में ही, ठीक है। और ये ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है? रिच नर्व सप्लाई होती है, ठीक है। तो ये पहला स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट किया, किसमें? स्ट्रक्चर में, स्किन वाले पार्ट, स्किन के फर्स्ट पार्ट को अपन ने कंप्लीट कर लिया। दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं अपन, एरियोला की ओर, ठीक है।
एरियोला, इस पूरा पिछले डायग्राम को अपन यहाँ पर ध्यान देंगे। ये वाला पार्ट, ये क्या है, सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया होता है। क्या है ये, सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया होता है, ठीक है ना। और कहाँ पर है, बेस ऑफ द निप्पल, निप्पल के बेस के चारों ओर ये फैला हुआ है पिगमेंटेड एरिया। इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, एरियोला, ठीक है। कट सेक्शन में आप कुछ इस पार्ट में दिखा सकते हो, ये वाला पार्ट, ये है एरियोला, ठीक है। आप यहाँ पर इसको मेंशन कर दीजिए। एरियोला, चलिए इसके बारे में अब बात करते हैं। इस पार्ट में क्या, एरियोला वाले पार्ट में ध्यान देना बेटा यहाँ पर कि भरपूर मात्रा में कुछ इम्पोर्टेंट ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, है ना। कौन सी ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, कौन सी, सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसके बाहर वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा ध्यान देना, पर्टिकुलरली इसके बाहर वाले एरिया में, किसके बाहर वाले एरिया में, एरियोला के बाहर वाले एरिया में सबसे ज़्यादा सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये प्रेगनेंसी के टाइम पर, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पर ध्यान देना बेटा, ठीक है ना। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पर ये सीबेसियस ग्लैंड क्या हो जाती हैं, एनलार्ज हो जाती हैं। किस टाइम पर, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। यहाँ पर दोनों चीज़ें मेंशन कर दो। देखो यहाँ पर मेंशन करने का मतलब इसलिए ये है कि आपको क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है ना। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के टाइम पर क्या हो जाती हैं, ये एनलार्ज हो जाती हैं, ठीक है। इस एनलार्ज स्ट्रक्चर को, है ना, एक ट्यूबरकल जैसा हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे उस स्ट्रक्चर को, ट्यूबरकल ऑफ मोंटगोमेरी, ठीक है। क्या बोलेंगे, ट्यूबरकल ऑफ मोंटगोमेरी। देखो बेटा यहाँ पर हमने क्या अभी कवर किया, एक बात तो इसके बारे में देखी कि एरियोला कहाँ पर है, बेस ऑफ द निप्पल के चारों ओर एक पिगमेंटेड एरिया होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, उस पिगमेंटेड पार्ट को या एक सर्कल फॉर्म होता है, उसे हमने क्या बोला, एरियोला। दूसरा, इसमें मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। ये सेबेसियस ग्लैंड प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पर क्या हो जाती हैं, एनलार्ज हो जाती हैं। ये जो एनलार्ज छोटे छोटे उभार आ जाते हैं, उन्हें क्या बोल रहे हैं अपन, ट्यूबरकल ऑफ मोंटगोमेरी। ये ध्यान रखना है आपको, क्लियर। तो ये मोंटगोमेरी है, ट्यूबरकल हमने क्या कवर कर लिया। प्लस ये मोंटगोमेरी जो ट्यूबरकल होते हैं वो एक प्रकार का क्या रिलीज करते हैं, ऑयली सिक्रीशन, है ना, जो एरियोला और निप्पल, यहाँ पर यह कहना चाहिए एरियोला और निप्पल दोनों को क्या करते हैं, ये लुब्रिकेट करते हैं। और लैक्टेशन टाइम पर प्लीज़ यहाँ पर फोकस करो, ऑयली सिक्रीशन जो ट्यूबरकल ऑफ मोंटगोमेरी से होता है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है लैक्टेशन टाइम पर किसी भी प्रकार के क्रैकिंग, किस पार्ट का, एक तो एरियोला और दूसरा निप्पल वाले पार्ट में अगर किसी भी प्रकार की क्रैकिंग हो जाती है तो उसको उससे प्रिवेंट करता है, ठीक है ना, किसका, ऑयली सिक्रीशन ट्यूबरकल ऑफ मोंटगोमेरी का, ठीक है। यहाँ से जो ऑयली सिक्रीशन होता है वो एरियोला और निप्पल को क्या करता है, क्रैकिंग से प्रिवेंट करता है, क्लियर।
दूसरी बात यहाँ पर, ये तो हो गई ट्यूबरकल ऑफ मोंटगोमेरी, इसका ऑयली सिक्रीशन हो गया। दूसरी बात, एक बात और इसमें आपको मेंशन करना है कि जो एरियोला और निप्पल होते हैं ये डिवाइड होते हैं हेयर और फैट से। इस पार्ट में, मतलब इन दोनों पार्ट में, निप्पल वाले पार्ट में और एरियोला वाले पार्ट में क्या नहीं पाया जाता, फैट और हेयर। ये पार्ट अलग होता है फैट और हेयर से, ठीक है। दूसरी चीज़, एरियोला के ठीक नीचे आपको एक इम्पॉर्टेंट एलिवेशन मिलेंगे, है ना। ये इनको आप देखो, अभी इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ये एलिवेशन, इन एलिवेशंस को क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस साइनस। ये क्या है, लैक्टिफेरस साइनस। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, लैक्टिफेरस साइनस। क्लियर। तो ये साइनस होते हैं किसके ठीक नीचे की साइड में, एरियोला के ठीक नीचे की साइड में, ठीक है। वो जो ट्यूबरकल होगा, देखो पुराने डायग्राम से अपन समझते हैं, ये वाला जो सर्कल पार्ट होगा इसके ठीक नीचे क्या होगा, लैक्टिफेरस साइनस। ये सर्कुलर एरिया क्या कहला गया, एरियोला, ठीक है। और ये कहाँ पर है, चारों तरफ, किसके बेस में, किसके बेस के चारों तरफ है, निप्पल के बेस के चारों तरफ है। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। तो आप इसमें भी चाहो तो दिखा सकते हो, ये रहे वो स्वेट ग्लैंड, सेवेसियस, सॉरी स्वेट ग्लैंड नहीं, सेवेसियस ग्लैंड होती हैं, ठीक है। और ये लैक्टेशन और प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया, ये छोटे छोटे डॉट जो दिखा रहा हूँ ना, ये ट्यूबरकल ऑफ मोंटगोमेरी, ठीक है। प्लस एक चीज़ और बताया अपन ने यहाँ पर कि जो मोंटगोमेरी क्या होते हैं, ट्यूबरकल होते हैं, इनसे ऑयली सिक्रीशन होता है जो निप्पल और एरियोला में, है ना। इन दोनों को प्रिवेंट करते हैं किस टाइम पर, लैक्टेशन के टाइम पर, जब बेबी, है ना, लैक्टेशन टाइम पर बेबी हो सकता है काट सकता है, या हो सकता है सूखने की वजह से भी इसमें क्रैकिंग हो सकती है, तो उस क्रैकिंग से वो ऑयली सिक्रीशन प्रिवेंट करता है इन दोनों पार्ट को। क्लियर इतना, तो ये हमने देख लिया। दूसरा, इसके ठीक पीछे की तरफ हमने क्या देखा, लैक्टिफेरस साइनस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये रहे लैक्टिफेरस साइनस। तो ये हमने दोनों पॉइंट कवर किए, क्या क्या, एक तो हमने निप्पल कवर किया और दूसरा हमने एरियोला कवर किया। अब आते हैं अपन थोड़ा सा एक बात और एरियोला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बेटा। एरियोला वाले पार्ट में ध्यान देना है ना, एरियोला वाले पार्ट में यहाँ पर सिबेसियस ग्लैंड तो प्रेजेंट ही हैं, है ना, ये सिबेसियस ग्लैंड्स होती ही हैं, ठीक है। साथ ही साथ और क्या होता है, सिबेसियस ग्लैंड्स तो हैं ही, इसमें कुछ मात्रा में क्या पाई जाती हैं, स्वेट ग्लैंड एंड एसेसरी मेमोरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कंप्लीट अपना एरियोला एंड निप्पल। दूसरे पॉइंट पे आते हैं अपन, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। पैरेन्काइमा में अपन को देखना क्या क्या है, यहाँ पर आपको एक चीज़ मेंशन करनी है कि ये क्या है, कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर, क्या है, ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंडुलर पार्ट होता है ना, ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड। पैरेन्काइमा में फर्स्ट पॉइंट आपको मेंशन करना है कि इट इज़ अ ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड, और यहाँ से इम्पॉर्टेंट काम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्रीशन, किस चीज़ का, मिल्क। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को अपन कवर करते हैं।
अब इसमें क्या क्या होता है स्ट्रक्चर, पहला तो आपको इसमें क्या देखना है, लोब देखना है, लोब के बाद लेक्टिफेरस डक्ट देखना है, लेक्टिफेरस डक्ट के बाद एरियोलर एपिथेलिया देखना है, ठीक है ना। तो चलिए वन बाय वन अपन कवर करते चलते हैं, तो सारी चीज़ें आपको पता होती चलेंगी। तो इस पार्ट में क्या लगी हुई होती हैं, क्या लगे होते हैं, लोब। अब सिंपल सी बात है, हमने कितनी डक्ट पढ़ी हैं, 15 से 20, तो यहाँ पर लोब भी कितने होंगे, 15 से 20। ये क्या है, लोब, ठीक है। ये ये स्ट्रक्चर क्या है, ये लोब। इनकी संख्या कितनी होती है भाई, 15 से 20। इनकी संख्या होती है 15 से 20, और इतनी ही संख्या किसकी होती है, लैक्टिफेरस डक्ट की, ठीक है। तो 15 से 20 लोब। पैरेन्काइमा में ध्यान रखना, पहला पार्ट पढ़ रहे हैं अपन, ट्यूबुलो एल्वियोलर। अब इन लोब्स के अंदर अब चलते हैं, ठीक है। इन लोब्स के अंदर एक आपको और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा। तो ट्यूबुलो एल्वियोलर मीन्स इन पार्ट से क्या लगी होंगी, एल्वियोलाइक स्ट्रक्चर। ये और इनमें एल्वियोलाई लगा दीजिए, तो हो गया ट्यूबुलो एल्वियोलर। ये सभी में होंगे ऐसे स्ट्रक्चर, मैं एक में ही दिखा दिया है आपको, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अपना क्या हुआ, ट्यूबुलो एल्वियोलर, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि ये कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड होती है, जहाँ से क्या सिक्रीशन होगा, सिक्रेट द मिल्क। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ये जो ग्रीन कलर में बनाया हमने, ग्रीन कलर में नहीं होते हैं एक्चुअली, यहाँ पर मैंने अलग से दिखाया है। तो ये लोब के अंदर क्या है, एल्वियोलाई या एसिनाई। इनको बता दीजिए आप क्या है ये एल्वियोलाई या एसिनाई। क्लियर, ये जो ग्रीन कलर में हमने दिखा, और ये दिखा रखे हैं यहाँ पर, और ये छोटी छोटी डक्ट लगी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये लोब्यूल में कन्वर्ट होंगे, तो ये लोब हो गया, छोटे छोटे कंपार्टमेंट जब फॉर्म होंगे तो ये लोब्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को अपन बाहर निकाल के देखते हैं। देखो कुछ यूँ, पहला पॉइंट ये रही लेक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। एरियोला के पीछे आपको क्या मिला, एक ये स्वेलिंग है ना, तो ये क्या कह रहा है, लेक्टिफेरस साइनस। और ये छोटी डक्ट, और इनसे और छोटी डक्ट है ना, ये, और इनसे लगे हुए क्या स्ट्रक्चर हैं, एल्वियोलाई। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं ये कुछ ऐसे, ये एल्वियोलाई, ठीक है। अगर हम इस पार्ट को कवर करें,
ये वाला पार्ट, तो क्या कहलाया ये? लोब। क्लियर? तो ये वाला यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए, ये पार्ट जो निप्पल की ओर ओपन हो रहा है वो क्या है? लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट। ये वाला पार्ट क्या है? साइनस। तो लैक्टिफेरस साइनस। और ये क्या है? एल्वेओलाई या एसिनाई। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? लोब। ये एक लोब हमने देखा, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसी के आगे, इसी के और अंदर की तरफ चलते हैं। इस पार्ट को थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं, इस वाले पार्ट को, ठीक है, ग्रीन वाले पार्ट को। उसके साथ में एक तो ये छोटी डक्ट लगी हुई है, ठीक है। दूसरा ग्रीन कलर स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़े करते हैं, इनको एनलार्ज करते हैं। ये इनके अंदर की थोड़ी सी कुछ और स्ट्रक्चर देखते हैं अपन, ठीक है। इनके अंदर क्या पाया जाता है? किसकी कवरिंग है? एपिथीलिया की। तो ये एपिथीलिया देख लीजिए, ये ब्लू कलर में मैं क्या दिखा रहा हूँ? एपिथीलिया। ये एपिथीलिया होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, है ना, वन बाय वन इसीलिए अपन देख रहे हैं, ठीक है। ये एपिथीलिया जो होते हैं, ब्लू कलर में हमने दिखाया है, तो इनको यहाँ पर दिखा दो, ये एपिथीलिया है। देखो बेटा, एपिथेलियम, ठीक है। एपिथेलियम दो टाइप का होता है, एक तो क्यूबॉइडल या कॉल्यूमनर। क्यूबॉइडल किस स्टेज में होगा और कॉल्यूमनर किस स्टेज में होगा? रेस्टिंग फेज में ये एपिथेलिया कैसे होते हैं? क्यूबॉइडल, रेस्टिंग टाइम पर, ठीक है। लेकिन लैक्टेशन टाइम पर कैसे होते हैं ये? कॉल्यूमनर, लैक्टेशन टाइम पर। क्लियर इतना? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन। इनको बाहर की तरफ से, ठीक है, इनको बाहर की तरफ से एक स्ट्रक्चर, एक सेल कवर करके रखती हैं। ये जो पिंक कलर में मैं दिखा रहा हूँ, इनको समझो आप। ये सेल कौन सी होती होंगी भाई? ये तो अंदर की तरफ हमने एपिथेलिया की बात की। दूसरा, इनको बाहर की तरफ से कुछ सेल भी कवर करके रखती हैं। इन सेल्स को क्या बोलते हैं? मायो एपिथेलियम सेल। ये मायो एपिथेलियम सेल्स, मायोएपिथेलिया की इनको चारों तरफ से एक कवरिंग कवर करके रखती है। और सबसे बाहर की तरफ, आउटर पार्ट में, इनके सबसे बाहर की तरफ एक इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इनको पैक करके रखता है। ये येलो कलर में दिख रहा है आपको? ठीक है, ये स्ट्रक्चर,
ये स्ट्रक्चर येलो कलर में क्या है, हालांकि येलो कलर में दिखेगा नहीं, मैं इसलिए यहाँ पर इस कलर से नेमिंग कर देता हूँ। ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इनको कवर करके रखती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ ना बेटा, यही क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द, क्या, फंक्शनल यूनिट ऑफ द मेमरी ग्लैंड और ब्रेस्ट। क्लियर, यहीं से ही मिल्क का सिक्रेशन होता है। ठीक है, आउटर साइड में जो मायो एपिथीलिया सेल होती हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो मिल्क सिक्रीशन का काम है ना, अपन कहाँ पर देखेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ द ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड। ठीक है, वहाँ पर अभी यहाँ पर आपको क्या समझना है कि ये क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, फंक्शनल यूनिट ऑफ द मेमरी ग्लैंड। क्लियर, जिसको हमने क्या नाम दिया, एल्वियोलाई। तो ये स्ट्रक्चर है अपना एल्वियोलाई। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए आगे की ओर चलते हैं, इसी पार्ट में फिर से आते हैं। समझ में आ गया ना बेटा, ओके। अब ये छोटी डक्ट यहाँ से लगी हुई है, ये अपने एक यूनिट तो पढ़ ली है ना, ये यूनिट तो अपन ने पढ़ ली। दूसरा एक छोटी डक्ट लगी हुई है, छोटी डक्ट यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो। तो ये छोटी डक्ट में किस एपिथेलिया की कवरिंग होती है, किस एपिथेलिया की बेटा होगी, ध्यान देना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है बेटा, है ना। तो स्मॉलर डक्ट आर लाइंड बाय कॉल्यूमनर एपिथेलिया। यहाँ पर कौन से एपिथेलिया पाए जाएंगे, कॉल्यूमनर एपिथेलिया। उसके बाद ये मेन डक्ट में अपन आ जाते हैं, है ना, लार्जर डक्ट में। तो लार्जर डक्ट में दो या दो से ज़्यादा, है ना, सेल्स की लेयर पाई जाती है। लेकिन जो आउटर पार्ट होता है, ये वाला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फोकस करें आप लोग। यहाँ पर क्या है, ये लैक्टिफेरस डक्ट। यहाँ पर देखो, पहले तो हमने ये यूनिट देखी, उसके बाद हमने ये डक्ट देखी, यहाँ पर कॉल्यूमनर एपिथेलिया पाई जा रही है। यहाँ पर जो ये मेन डक्ट, बड़ी डक्ट होती है, लार्जर डक्ट होती है, इस डक्ट में दो या दो से अधिक सेल्स की लेयर पाई जाती है। तीसरा पॉइंट, जब निप्पल की ओर आएंगे तो आपको एक उभार मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस साइनस। लैक्टिफेरस साइनस के बाद ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, लैक्टिफेरस डक्ट, जो आउटर टर्मिनल पार्ट की ओर, है ना, लास्ट पार्ट में किस एपिथेलिया से कवर होती है, यहाँ पर कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट किससे, कौन से स्ट्रक्चर से, देखो यहाँ पर देखो, स्ट्रेटिफाइड, दूसरे कलर से कर देते हैं अपन। देखो बेटा, वन बाय वन ही समझोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। स्ट्रेटिफाइड, पहला पॉइंट स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। दूसरा स्क्वैमस, दो हो गए, स्ट्रेटिफाइड एंड स्क्वैमस। तीसरा पॉइंट केराटिनाइज्ड, एपिथेलिया से कवर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलिया, इस पार्ट में। और उसके बाद ये ओपन हो जाते हैं, कहाँ पर, निप्पल में। तो मैं इस पार्ट की ही बात कर रहा था, ठीक है। बस यहाँ अपन दिखा नहीं सकते थे, इसलिए मैंने ये कट सेक्शन आपको दिखाया, ठीक है। समझ में आ गया लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं अपन, लास्ट पॉइंट में, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क पे। कहाँ पर, स्ट्रोमा में, है ना। तो ये क्या है, स्ट्रोमा, तीसरा पॉइंट है स्ट्रोमा। थर्ड पॉइंट में अपन कवर करेंगे स्ट्रोमा, ठीक है। ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर्म करता है, और इसमें दो चीज़ें आपको देखना है। एक तो फाइब्रस स्ट्रोमा, फाइब्रस मतलब सपोर्टिंग, और दूसरा कौन सा स्ट्रोमा, फैटी स्ट्रोमा। तो दो प्रकार के हमें स्ट्रोमा देखना है, पार्शली फाइब्रस, पार्शली फैटी। चलो दिखा देते हैं। अभी प्रीवियसली इस स्ट्रक्चर में आप देखें, ये ग्रीन कलर में हमने दिखाया था ना एक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर भी, ये स्ट्रक्चर भी, है ना। इन्हीं को अपन फिर से एक बार बनाते हैं, यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो ये ग्रीन कलर में सबसे पहले आप तो दिखा दो, ये वाला पार्ट, ये क्या है, पेक्टोरल फेसिया।
ये है पेक्टोरल फेसिया। दूसरा पार्ट यहाँ पर ही आप बता दो, एक मसल, पेक्टोरेलिस मेजर मसल। कौन सी मसल बेटा? पेक्टोरेलिस मेजर। तो यहाँ पर आप इन दोनों को अपन ने दिखा दिए, तो इनके नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। पहला ग्रीन कलर में हमने क्या स्ट्रक्चर दिखाया? ये वाला पार्ट, ये क्या बताया अपन ने इसको? पेक्टोरल फेसिया या डीप फेसिया, अपन ने बात की थी ना प्रीवियस वीडियो में। तो ये है पेक्टोरल फेसिया, या इसी को एक और नाम दे सकते हैं अपन, डीप फेसिया। ठीक है। दूसरा, ये कौन सी मसल है भाई? पेक्टोरेलिस मेजर, पेक्टोरेलिस मेजर मसल। ठीक है। एक और चीज़ देखी थी अपन ने, उसके बाद बात करते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे अपन ने डिस्कस किया था, क्या? कुछ ये वाला पार्ट, क्या नाम दिया था हमने इसको? मेमोरी ग्लैंड के ठीक पीछे है, जो पेक्टोरल फेसिया को मेमोरी ग्लैंड से सेपरेट कर रहा है ना, लूज एरियोलर टिश्यू वाला पार्ट था। इसे हमने क्या नाम दिया था? प्रीवियस वीडियो में बेटा पढ़े हैं अपन, है ना। बस इसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या है? मेमोरी ग्लैंड के पीछे है। इसको एक स्पेस का नाम दिए थे ना अपन, रेट्रो मेमोरी स्पेस। इस वाले पार्ट को रेट्रो मीन्स पीछे की साइड। ठीक है। मेमोरी स्पेस। क्लियर? अब चलिए आते हैं, दो पार्ट की बात की थी हमने, एक तो फाइब्रस स्ट्रोमा और दूसरा फैटी स्ट्रोमा। फाइब्रस स्ट्रोमा की बात करते हैं अपन। ठीक है। जो फाइब्रस स्ट्रोमा होते हैं वो क्या फॉर्म करेंगे? सेप्टा। देखो ये वाला सेप्टा, ये रहा सेप्टा। फाइब्रस स्ट्रोमा की बात कर रहा हूँ बेटा, है ना, जो कहाँ से लगे हुए हैं? एक तो पेक्टोरल फेसिया से लेकर कहाँ तक? बाहर की स्किन तक। मतलब ये एंकर वाला काम कर रहे हैं, होल्ड करने वाला काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हैं फाइब्रस सेप्टा। इनको दिखा देते हैं, फिर अपन इनके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ये है फाइब्रस सेप्टा। ठीक है। फाइब्रस टिश्यू से बने हैं। तो ये क्या है? फाइब्रस सेप्टा। ठीक है। फाइब्रस स्ट्रोमा से सेप्टा फॉर्म होते हैं। इनको क्या बोलते हैं बेटा? इनको नाम क्या देते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। ये सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं, कहाँ से कहाँ तक है? स्किन से लेकर के पेक्टोरल फेसिया तक। मीन्स ये ग्लैंडुलर पार्ट को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है। ये वाले पार्ट, इसको आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है। इसलिए ध्यान रखना है, कौन से लिगामेंट होते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। ठीक है। जो सेप्टा फॉर्म करते हैं। फाइब्रस स्ट्रोमा होते हैं जिनसे कुछ सेप्टा फॉर्म किए जाते हैं, ये एंकर जैसा काम कर रहे हैं। ठीक है ना, मीन्स ग्लैंड को होल्ड करके रख रहे हैं। ठीक है। सपोर्ट करते हैं, इसलिए तो अपन इसको पढ़ रहे हैं ना सपोर्टिंग फ्रेमवर्क में। तो पहला स्ट्रक्चर हो गया फाइब्रस स्ट्रोमा। दूसरा,
दूसरा पार्ट क्या देखा है हमने, क्या लिखा था यहाँ पर, फैटी। तो ये फैटी वाला पार्ट एरियोला और निप्पल को छोड़ करके शेष जितना भी ग्लैंडुलर पार्ट था या है, उन सभी जगह पर क्या पाया जाता है, फैटी स्ट्रोमा। तो ये दिखा दो आप, फैटी स्ट्रोमा ये है। ये पूरा का पूरा ये येलो कलर में जितना वेस्ट कंपोनेंट दिख रहे हैं, ये क्या है, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट को अपन ने क्या नाम दिया है, फैटी स्ट्रोमा। फैटी स्ट्रोमा, ठीक। तो ये दो पार्ट हमने देख लिया है ना, ये जो, और फैटी स्ट्रोमा क्या फॉर्म कर रहा है, मेन बल्क ऑफ द ग्लैंड, ठीक है। ये पूरा शेप दिखा रहा है, तो ये पूरे बल्क में प्रेजेंट है ग्लैंड के, ठीक है। सिर्फ किस जगह को छोड़ करके, एक तो निप्पल और दूसरा एरियोला। निप्पल और एरियोला वाले पार्ट को छोड़कर शेष सभी पार्ट में, पूरे ग्लैंड में क्या प्रेजेंट होता है, फैटी स्ट्रोमा। और ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब ये स्ट्रोमा में हम क्या पढ़ रहे थे, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट किया क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बेटा, है ना। जैसा भी हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियो प्रोवाइड करूँगा, ओके। तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, ब्लड सप्लाई ऑफ द मेमरी ग्लैंड, ओके। ओके, थैंक यू।